जय श्री कृष्ण। आज भगवत गीता जी के 6ठे अध्याय का 14वां श्लोक है। श्री भगवानुवाच प्रशांतात्मा विगतभीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मन संयम्य मचितो युक्त आसित मत्परः प्रशांतात्मा विगतभीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मन संयम्य मचितो युक्त आसित मत्परः मन संयम्य मचितो युक्त आसित मत्परः। देखो आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी महाराज बता रहे हैं, यह आज का चौथा श्लोक हम लोग सुन रहे हैं ध्यान का। भगवान की 11वें श्लोक से ध्यान साधना सिखाना शुरू किए थे। भगवान ने कहा शांत एकांत जगह में बैठकर साधना शुरू करो। और साधना में सबसे मेन चीज क्या है? 1 नंबर पर ध्यान है। आत्मचिंतन श्रेष्ठ है, मध्यम है स्वाध्याय, नाम जप कनिष्ठ है, चतुर्थ तीर्थ न है। अपने यहाँ 4 तरह का साधना प्रचलन में है। उसमें नंबर 1 में जो साधना है वो है ध्यान करना, अपना आत्मचिंतन करना। मैं श्रेणी आत्मा हूँ, यह शरीर तो यहाँ इस समाज से मिला, प्रकृति से मिला, यह बदल रहा है, मैं नहीं बदलने वाला हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये नंबर 1 साधना है। मध्यम है स्वाध्याय, अपना जो अनुभव है उसको बढ़ाना। उसके लिए ग्रंथों का, जो अपने यहाँ बहुत सारे सदग्रंथ हैं, गीता, भागवत, रामायण, वेद, उपनिषद, उसका अध्ययन करना। और देखो हर व्यक्ति कुछ न कुछ जानता है। सबको पता है कि हम मनुष्य सर्वश्रेष्ठ शरीर है। हर किसी को पता है क्या सही है गलत है। दूसरे को कष्ट देना गलत है, दूसरे को मदद करना अच्छा है। इसको और आगे बढ़ाना। मनुष्य है तो मनुष्यता के पथ पे चले, प्रेम के पथ पे चले और अपने काम में नंबर 1 बने। वो क्या रहा है, हम दूसरे काम में तो बहुत तेज है, बहुत हमारा लोग बड़ाई करेगा, किया जो है नहीं जानता है, या ऐसे जानता है, इतना मोबाइल चलाता है, टीवी में सब सीरियल देखता है, बाजार घूमता, बाप रे तुम खेले कूदे में ऐसा है। लेकिन जब पढ़ाई का बात आ रहा है तो आज वहाँ पे तुम फेल हो रहे हो। तो डिसीजन लेना है कि हमको पढ़ना है कि दूसरा काम करना है। जिस चीज में तुम्हारी रुचि उसमें लगो। तो हमें पहला साधन करने के लिए भगवान बताया कि अब ध्यान करना है तो कहाँ करेंगे? जहाँ शांति एकांत। तो पहले लोग जंगल में जाते थे, गुफाओं में जाते थे। वैसा जगह हम लोग को जल्दी मिलेगा नहीं। पहले जैसा हम लोग में सहनशीलता नहीं है, उतना आत्मशक्ति नहीं है। तो नंबर 1 साधन ध्यान है, नंबर 2 साधन अध्ययन है, ग्रंथों का पठन पाठन है, नंबर 3 साधन में नाम माला फेरना है, और चौथा फिर है मंदिर तीर्थ इसमें घूमना। तो स्टार्टिंग कहाँ से आदमी करता है? पूजा पाठ। पहले हम लोग कहाँ सुन के माता पिता के साथ मंदिर गए, प्रभु को प्रणाम किए। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं बता रहे। ऐसा नहीं है कि यह अब जिसकी जिसमें साधना में रुचि हो करे, सो मंदिर में रुचि है वो मंदिर में ही जाकर पूजा पाठ में लगे, लेकिन वहां भी अपना मन भगवान में लगाए। कुछ भी करो, पढ़ ही रहे हो, पढ़ाई के पीछे सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज क्या? तुम्हारा मन लगता है कि नहीं? मन लगता है तो तुम नजर आने लगोगे, तेज हो जाओगे। मन नहीं लगता है तो पिछड़ने लगोगे। तो जिसका मन लगता है वो मंदिर में भी भगवान का ध्यान कर सकता है और घर में भी कर सकता है। जब क्षमता आ गया, जैसे जो बच्चा को पढ़ने आ गया वो घर में ही पढ़ सकता है। जो बच्चा को साइकिल चलाने आ गया वो ग्राउंड में चला रहा है, रोड पर भी चला सकता है। हमें सीखना है। मंदिर में क्यों जाना है? सीखने के लिए कि भगवान को हम अपने दिल दिमाग में बसाएं
फिर उन्हीं भगवान को सबके हृदय में देखे और सब जगह अनुभव करे। अब जो खाली समझता है कि भगवान मंदिर में है, वो सच्चा आस्तिक नहीं है, उसको और ज्ञान की जरूरत है। फिर जब मंदिर में गया तो पूजा पाठ जाप ये सब सीखा, चलो अच्छा बात है करो। अब इसके ऊपर रुचि जगता है, ये बातें सीखने के लिए कौन सा बात हमारे समाज में खाली प्रचलन में है, अब वो सही या गलत है इसको तभी जानोगे जब ग्रंथ का अध्ययन करोगे, तो उसमें तुम अपने एक्टिविटी में सुधार करोगे। और लास्ट जो हुआ ध्यान, आत्मचिंतन, तो भगवान हम सबको बता रहे पहले कि इसके लिए शांति एकांत जाओ। फिर भगवान बोले कि कुछ दिन लगातार अभ्यास करो। अब जैसे साल भर का कोर्स मिलता है क्लास में, क्यों? पहले मोटा मोटी समझ लो, फिर एकदम उसको बारीकी से अपने अंदर बैठा लो, इतना तेज हो जाओ। अब कोई कहे कि मैं 5वां पास किया हूँ, 6ठा में हूँ, उसको चेक करना है तो उसको 5 में भेज दो, और 5 का सब चीज पढ़ा ले, बता दे, समझ लो 6 में आया, 5 पास किया, आ गया 5 का नहीं चल रहा तो 6 लाइक कहाँ, 5 पास कर गया मतलब 5 का सारे सब्जेक्ट पे कमांड कर लिया। कोई कहा मैट्रिक पास करे इंटर में, तो उसमें इतना क्षमता होना चाहिए कि वो मैट्रिक तक सब चीज पढ़ा ले, तब ना पास किए हो। नहीं तो किस बात का पास किए हो कि तो अपने से नीचे नहीं पढ़ा सकते हो। तो इसी तरह से धीरे 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 निरंतर जब साधना ध्यान करोगे तो भगवान बोले तुम अपने अंदर उसको अनुभव करोगे। उससे बैठने का तरीका क्या बताया, ममम काय शिरोगिर्वम धारण अचलम स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दृष्टि अवलोक्य। जब भी बैठो एकदम शांत बैठो, शरीर को स्थिर कर लो। अब यही बात तुम्हें पढ़ाई में भी यूज करना है। पढ़ाई का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो हम पढ़े उसको आत्मचिंतन करेंगे, क्या क्या हमको आता है। देख रहे साइंस में कितना डिफिनेशन, यहाँ पे चिंतन कर रहे हैं साइंस का पहला चैप्टर कौन है, उसमें क्या क्या क्वेश्चन है, दूसरा क्या, तीसरा क्या, यह अगर आ गया तो यह तुम्हारे पूर्ण रूप से तुम्हारे अपने पाठ्य पुस्तक तक कमांड हो जाएगा। उसी में कोई ऐसा आएगा दिमाग में जो नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या कौन चैप्टर है 5वां, तो पट से उसको फिर पढ़ लिए, नोट कर लिए, बैठ गया। दिस इज द बेस्ट मेथड टू एक्वायर द नॉलेज। इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। टीचर पढ़ा के गए, पहले देख लिया आंख बंद करके, फिर नहीं उतना क्षमता है तो लिख के बंद कर दिए, पढ़ाए जो वो बताया उसको हटा दिया, नया कॉपी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिस मैथ को पढ़ाए, जिस टॉपिक को पढ़ाए, हम लोग के टीचर सिखाते थे कि पहले याद करो फिर लिखो। आज का रिवाज क्या हो बन गया है, आज जो है ना स्टूडेंट क्या करता है, खाली उतारते रहता है, पहले लिखता है तो सोचता है रटे नहीं। सबसे बढ़िया तरीका है पहले याद करो और फिर अपने से लिखो, बार बार करो, फिर देखो तुम्हारा हो जाएगा। तो इस तरह लगातार शांत एकांत में बैठकर जब हम साधना करें या पठन पाठन करें या कोई काम करें, तुम जाकर देखो एक कपड़ा जो सी रहा है कितना एकाग्रता के साथ अपना मशीन चला रहा है, टेलर जो वहां बैठा हुआ है। थोड़ा सा मिस्टेक करेगा तो कपड़ा छोटा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ग्राहक लड़ जाएगा। उसको कोई बात करना चाहे तो या तो बंद करके पहले बात कर लेगा, अरे तो फिर लग जाएगा कि ना ही डिस्टर्ब मत कीजिए, काटना छाटना सीना। एक छोटा सा काम करने वाला, चले जाओ जो नाई का दुकान खोले हुए सैलून, वहां पे जाके देखो वो कितना ध्यान से बना रहा है, नहीं तो उसका ग्राहक उससे लड़ जाएगा। एक पट्टी के मोछे साफ कर दिया बनाने में तो क्या करेगा, किसी का बाल ही उड़ा दिया, किसी का चोटी उड़ा दिया, मार खाएगा। वो 10 आदमी के पाला पड़ा, कितना ध्यान है उसका। तुम्हारी मम्मी खाना बनाती है, कितना ध्यान है, थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो हाथों जल जाएगा, रोटी तो जलेगा से जलवे करे। इसलिए एकाग्रता बहुत जरूरी है। जब वो एकाग्रता आ गया तब भगवान करे प्रशांत आत्मा विगत भीर ब्रह्मचारी वर्ते स्थित। अब शांति से खुशी पूर्वक उस काम को करो। अरे नहीं पढ़ रहे हैं, एकांत में भी है, रुचि भी है, लेकिन टेंशन में है घाट, तो वो फायदा नहीं करेगा। दिमाग ऐसा बनावट है, ये ठंडा रहता है ना तो ज्यादा कैच करता है, गर्म हो गया तो नहीं। इसलिए अच्छा काम कर रहे हैं। अब कोई भूखा है, रसगुल्ला दे दो तो उसको खाते हुए देखो, मुंह बना के टेंशन में खा रहा है कि मुस्कुराए खा रहा है, मुस्कुराते हुए खाएगा। तो वैसे ही जब तुम पढ़ने की इच्छा भी है, कॉपी किताब भी मिल गया, बैठ भी गया, तो खुशी खुशी पढ़ोगे।
क्योंकि मुंह बना के लाल पीला करके पढ़ रहे हो तो याद नहीं होगा, फिर तो तुम प्रेशर में पढ़ रहे हो। मुस्कुराते हुए खूब खुशी के साथ, यही मेरा सबसे परम कर्तव्य है समझते हुए अपनी मन को प्रशांत आत्मा, आत्मा सब जुड़ दी भगवान। अगर खुश रहोगे तो अंदर से खुशी आएगी, अंदर से अंतरात्मा से। ऊपर से खाली खुश हो तो बाहर बाहर खुश है। कोई दिखा रहा है यहाँ से लड्डू की मिलेगा तो मुस्कुरा रहे, आशा खत्म हो गया तो फिर मुंह लटका लिए, ये बाहरी खुशी है। कोई प्यार दिया, मीठा बोला, मम्मी 10 रुपया दे दिए, दुलार दिए, लो लो तो बड़ा खुश हो गया, और डांट दिए तो दुखी हो गया। नहीं, अंदर से खुश रहो, बाहर से नहीं, बाहर से जो ना होता है। और एक शब्द भगवान जोड़े, विगत भी डरना मत। बहुत बार स्टूडेंट सोचता है फेल हो जाएंगे, पता नहीं कैसे क्या होगा, कुछ नहीं। दैट इज माई ड्यूटी, आई हैव टू फुलफिल। ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं जितना बन सकता है या बन सकेगा उतना बढ़िया से प्रयास करूंगा, बस ये सबसे अच्छा फॉर्मूला है। आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं अपने जाने में खूब अच्छा प्रयास करूंगा, बाकी ईश्वर पर छोड़ दो, ज्यादा नहीं सोचना। तो डर नहीं, और साधना में बैठता है आदमी। हम लोग मान लो ध्यान करते हैं तो अनुभव है, अंदर में बहुत अलग दुनिया है। जो ब्रह्मांड में स्पीड में है, रंग बिरंग के प्रकाश, आवाज, शब्द, रूप, रंग, आगे पीछे की घटनाएं, ये सब प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होने लगता। उससे डरना नहीं है, किसी भी अवस्था में नहीं डरना है। साधना कर रहे, भगवान तुम्हारे साथ है। भगवान का नाम लेकर साधना करो, भगवान का नाम लेकर पढ़ो। और क्या करे, ब्रह्मचारी व्रते स्थिता। ब्रह्मचारी मतलब अपने तन मन वचन से पवित्र रहो। कभी भी दूषित भाव को अपने हृदय में जगह ना दो। अपने मन में अगर दूषित भाव आ गया तो तुम्हारा जो ब्रह्मचर्य व्रत है भंग हो जाएगा। अब ब्रह्मचर्य व्रत भंग हो जाएगा तो क्या होगा, मान लो कि 13, 14, 15, 16, 17 साल आते आते शरीर में हार्मोन्स बनने लगता है। कोई स्टूडेंट, कोई युवक युवती अपने को शुद्ध भाव में रखे तो उसका चेहरा चमकने लगेगा, उसके अंदर यादाश्त पावर, एकाग्रता शक्ति बढ़ने लगेगी, तेज ओज सब बढ़ने लगेगा, और वो गलत संगत में अपना ब्रह्मचर्य को नष्ट कर देगा। तो फिर उसको देखना, आंख धस गया, गाल पचक गया, चेहरा उड़ा हुआ, डरा हुआ, रोगी, बीमारी। 10 में, इंटर में, 12th में, ये सब जो एज का होता है स्टूडेंट, जो युवा होता है, कौन है, हनुमान जी। हनुमान जी को भी कोई सर्दी खांसी बीमारी होगा और कोई रोज बीमार रहता है तो कहीं ना कहीं उसके चारित्रिक जो लक्षण उसमें गड़बड़ी आ जाएगा आगे। इसलिए अपने मन को, ऐसे भी हमारे यहाँ है 25 साल ब्रह्मचर्य अवस्था में रहो। 25 साल अगर मन से पढ़ोगे, शुद्ध भाव से रहोगे तो कहीं ना कहीं बढ़िया जॉब ले लोगे, सेटलमेंट हो जाएगा जहाँ भी तुमको होना। अब अगला 25 साल गृहस्थ आश्रम में रहो, परिवार के साथ बाल बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, बढ़िया से जियो। अब अगला जो 25 साल हो गया वो वानप्रस्थ अवस्था होता है, मतलब धीरे धीरे रिटायरमेंट। अपनी जो काम था, 25 साल में बाल बच्चा पढ़ा लिया, शादी ब्याह कर लिया, जिम्मेदारी उसको दो। अब धीरे धीरे अपना मन संसार से मोड़कर परमात्मा में लगा। अब 75 से 100 संन्यास, मतलब पूर्ण रूप से घर में रहते हुए भी अनासक्त होकर परमात्मा में लगे हुए, 2 रोटी खा रहे, भगवान का भजन कर रहे। हाँ, क्षमता है तो सेवा भी कर रहे। अब इसका जो पालन नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, उसका जीवन ही खराब हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत, ब्रह्मचारी रहने का अर्थ सिर्फ शरीर से नहीं है, मन से भी। अगर हमारा मन दूषित विचारों से गंदा हो रहा है तो हम ब्रह्मचारी, ये जो भगवान व्रत बता रहे हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का हम पालन नहीं कर रहे। एकदम अंदर से शुद्ध, जैसे शीशा चमक रहा हो, मन साफ रखो। मन संयम्य मचितो, और मन को रोककर बार बार मेरे तरफ लगाओ, अपने चित्त को मेरी ओर मोड़ो। अब तो सोचो कि हमारा मन हिरने होने भटकते रहता, लेकिन जो सबसे सुंदर है इस संसार में, जो इतना सुंदरता दिख रहे हो, जिसने इसे बनाया है, सोचो कितना सुंदर होगा। लोग गाना गाते हैं ना कि दुनिया बनाने वाला जो है, कितना सुंदर दुनिया बना दिया, वो कितना सुंदर होगा, कितना प्यारा होगा। तो ईश्वर को जिस रूप में भी मान लो,
रोक नहीं है। अब हम गीता सुना रहे, मेरी आस्था भगवान श्री कृष्ण में और मेरा मन भगवान श्री कृष्ण की ओर आकर्षित होता है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे प्रभु इतने सुंदर हैं कि एक बार उनका कोई झलक देख ले, झांकी आ जाए तो पागल हो जाएगा, फिर कुछ भी नहीं सुहाएगा। प्रेम नहीं, इसलिए हम लोग का मन भटकते रहता। भगवान से प्रेम हो जाए तो मन भटकेगा ही नहीं। अब जिसके घर में सुंदर खूब पकवान बना हुआ, उस अपने घर का सड़ा गला बासी चीज क्यों खाएगा? जब तक परमात्मा में मन नहीं लग रहा ना, तभी तो इस संसार में भटक रहा है। इसलिए मन को संभाल कर भगवान में लगाना, युक्त आसित मत पर, और परम भाव से, शुद्ध भाव से, दिव्य भाव पे मुझ पे निर्भर हो जाओ, विश्वास रखो। मैं भगवत गीता जो पढ़ रहा हूँ, 8th क्लास से पढ़ने का आदत बना था, तो मैं कहीं पढ़ा कि गीता पढ़ने वाला का एक्सीडेंटल डेथ नहीं होता। वाह, बड़ा बढ़िया फॉर्मूला है। मेरे मन में बैठ गया, अगर मैं गीता पाठ करता हूँ तो कुछ भी हो जाए, एक्सीडेंटल मौत नहीं होगी, मौत उसी दिन होगी जिस दिन जाना है। और यह विश्वास मेरे अंदर बैठ गया कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा कभी एक्सीडेंटल प्रॉब्लम में। आज तक नहीं गया। मुझे मालूम है कि एक्सीडेंटल अगर कभी जाना होगा तो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ये विश्वास हुआ। ऐसे गीता पढ़ने से तो अनंत लाभ है। पहले ही समझा और गीता पढ़ने लगा कि चलो हमको एक्सीडेंटल डेथ लो। फिर गीता पढ़ने से भगवान श्री कृष्ण को समझने का अवसर मिला, संसार को समझने का अवसर मिला। गीता पढ़ने वाले का मन मजबूत होता है, सत्कर्म में लगता है, बुद्धि शुद्ध होती है, चित्त प्रसन्न रहता है, आत्मबल बढ़ता है। इसलिए सब संकल्प लो कि हम स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट भी योगी होता है। खूब शांत एकांत में रूटीन बनाकर, अब शांत एकांत का अर्थ नहीं कि भाग जाओ घर छोड़ के, अरे घर में जहाँ शांति है, जिस कमरे में शांति है, लोग को बता दो। मम्मी पापा तो चाहते ही कि तुम पढ़ो, फिर भी उनको एक बार आग्रह करो कि हमारे पढ़ाई के टाइम में जो है ना टीवी मत चलाइए। पढ़ाई के टाइम में आप लोग बात अलग जाए कीजिए, कहीं शांत एकांत में बैठ जाओ। अब जितना उसी में एडजस्ट करना है, नहीं तो तुम्हारे पास स्कूल है, इतना बड़ा स्कूल बना हुआ है, जो अगल बगल के हो दिक्कत इसके आकर पढ़ो या बैठ कर अध्ययन करो, तो दिक्कत तो पूछ ही सकते हो। तो शांत एकांत में बैठकर स्वाध्याय करना, बीच बीच में भगवान को याद करना, हर काम भगवान के लिए करना, भगवान को अपना समझना और भगवान से हमेशा प्रार्थना करना मेरा मन बुद्धि जो है वो हमेशा अच्छा काम में लगे, जो मेरा स्व कर्तव्य है, स्वकर्म है, पढ़ना उसमें मन लगे और साथ ही साथ आपके चरणों में लगे। जय श्री कृष्ण।